हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम देखने वाले हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखिए, ऑलरेडी हम लोग ने जो अपना पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होता है, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस होता है, बाय वे ऑफ लैप्स ऑफ टाइम होता है, बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ये हमने पहले देख लिया एंड आई बिलीव आपको समझ गया है। आज हम देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट या फिर आपसी समझौते के बेस पर भी क्या हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं, एंड ऑफ रिलेशन हो सकता है। तो देखते हैं क्या है। नॉर्मली आप तो जानते ही हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कब हमारे सामने आते हैं, कब वो एग्जिस्ट करते हैं, जब हम दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रोमिसेस करते हैं, मींस एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो कॉन्ट्रैक्ट सामने आता है। तो ठीक वैसे ही वही जो कॉन्ट्रैक्ट है आपसे समझौते के बेस पर डिस्चार्ज भी हो सकता है, कैंसल भी हो सकता है। आपको मैं समझाता हूं। नंबर 1, रेसिशन मींस कैंसलेशन। मतलब आप और मेरे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट परफॉर्म करने से पहले ही आप और मैं बैठे और बोला भैया ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं करेंगे, चलेगा क्या, और दोनों एक दूसरे से सहमत हो गई, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसको परफॉर्म करने से पहले हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? उसको क्या कहते हैं, रेसिशन। ठीक है, एग्जांपल, आर्टिस्ट नूरी एग्रीड टू पेंट पिक्चर फॉर मोदी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है, नूरी एंड मोदी। ठीक है, तो नूरी यहाँ पर बोलती है मैं आपके लिए पेंट करूंगी, आपका पिक्चर बनाऊंगी। लेकिन ये शुरू होने से पहले ही दोनों नूरी एंड मोदी डिसाइड किए कि ठीक है अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो मकसद था पेंट करने का अब वो उसका कोई मतलब नहीं है, तो रहने दो। और नूरी ने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। जब दोनों राजी तो क्या करेगा काजी, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना था नूरी और मोदी के बीच में वो आपसी समझौते के बेस पर कैंसिल हो गया। इसे ही कहते हैं रिसिशन, याद रखिएगा। ठीक है, और किस तरह से, म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेवर। मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मली इसे अकॉर्ड भी कहते हैं। मैं इसको पहले रीड कर लेता हूं। इफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कोई भी पार्टी, दो पार्टी होती है ये तो आपको मालूम ही है, एक्सेप्टर एंड ऑफरर, है ना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, अबेंडेंस मींस त्याग देना, सैक्रिफाइस। इफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अबेंडन्स हिज राइट टू इन्फोर्स परफॉर्मेंस। मतलब देखो, मैं एक पार्टी हूं, ठीक है कि नहीं है, और आप एक पार्टी हैं, हम दोनों के बीच में प्रोमिसेस हुए हैं, तो हम दोनों को अपने प्रोमिसेस फुलफिल करना है। अब अगर आप अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे हो तो मेरा अधिकार है कि मैं आपको बोलूं कि आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करो एज पर द रूल। सही बात है। लेकिन अगर मैं ही कह दे रहा हूं कि ठीक है आपको वो करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप वो क्यों करोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं फ्री हो गया उस चीज से। हाँ, इसी कंसेप्ट को कहते हैं वेवर। तो प्लीज ध्यान से रखिए, याद रखिएगा यहाँ पर वेवर कंसेप्ट क्या है, कि आपका जो अधिकार है कि अगर सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया, अगर सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, लीगली इन्फोर्स कर सकते हो। और वो जो लीगली इन्फोर्स करने का जो अधिकार है, उस अधिकार का आप वेवर कर रहे हो, मतलब आप उसको छूट दे रहे हो कि ठीक है मैं तेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। तो मतलब सामने वाला पार्टी फ्री है अपने प्रॉमिस से, मतलब आप उसको प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, इफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अबेंडन्स हिज राइट टू इन्फोर्स परफॉर्मेंस, अनदर पार्टी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज प्रॉमिस। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं। Actor Sonu Sood promised to make guest appearance in Rajkumar Hirani's film. Later, Hirani forbade, इनकार कर देना, later Hirani forbade Sonu from making guest appearance. सोनू सूद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। तो ऐसा समझिए सोनू सूद और राजकुमार हिरानी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है कि नहीं है। अब राजकुमार हिरानी कुछ नई मूवी करने जा रहे हैं और सोनू सूद बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो सोनू सूद ने कहा सर मुझे आपकी ये कहानी बहुत पसंद है, मैं, आप कह ही रहे थे मुझे गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए, तो चलिए मैं गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए तैयार हूं। तो गेस्ट अपीयरेंस एक तरह का अगर आप देखोगे तो मतलब एक तरह का थैंक्स टाइप का कंसेप्ट है कि सर आप मेरे लिए पिक्चर में आ रहे हो एक छोटा सा रोल करने के लिए, एक छोटा सा सीन करने के लिए। इसको सिंपल वे में ऐसे ले लो, ठीक है कि नहीं, समझने के लिए। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी की मूवी में सोनू सूद बोलता है मैं एक सीन के लिए आऊंगा सर, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब हुआ क्या, बाद में वादा तो निभाना ही है सोनू सूद को, जब भी हिरानी जी बुलाएंगे ये वादा निभाना ही है। अब हुआ क्या, अब समझ लो सोनू सूद अगर ये वादा नहीं निभाते तो आप जानते ही हैं हिरानी के पास
पावर है, राइट है कि वो एनफोर्स कराए सोनू सूद को कि आपने जो वादा किया था वो निभाओ। लेकिन मजेदार चीज क्या हो गई, लेट बाद में हिरानी जी ने खुद ही कह दिया सोनू जी से कि सर गेस्ट अपीयरेंस की आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हैं आपने जो वादा किया था उसको निभाने से। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना ही बोल दिया कि मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रहा हूँ, गेस्ट अपीयरेंस कर रहा हूँ, वही हमारे लिए बड़ी बात है सर। अभी इट्स ओके सर, नहीं कर पा रहे कोई बात, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब सोनू सूद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन था सोनू सूद का? कि मुझे हिरानी की मूवी में एक सीन देना है, जब हिरानी कॉल करेगा मुझे जाना है। लेकिन यहाँ पर हिरानी ने खुद ही कह दिया सर इट्स ओके, गेस्ट अपीयरेंस करने की अब आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बाइंड भी नहीं करूंगा। मतलब वो अपने अधिकार का क्या कर रहा है, अबेंडन कर रहा है, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं वेवर। मैं वापस रिपीट करूंगा, वेवर वर्ड का मतलब याद रखिएगा, जो उसका अधिकार है प्रॉमिस इन्फोर्स कराने का, उसके लिए वो अबेंडन कर रहा है, बोलता है इट्स ओके, आई विल नॉट टेक लीगल एक्शन, आई विल नॉट इन्फोर्स यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब एक और कंसेप्ट है, अच्छा इसके ऊपर भी आपने देखो, वेबर में भी आपने देखा ना, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट हुआ कि नहीं। हिरानी ने बोला मत आओ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, और सोनू अब फ्री हो गया, तो दोनों ने एग्री कर लिया अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो। रेमिशन मतलब सेटिस्फैक्शन, दैट इज एक्सेप्टिंग लेसर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ प्रॉमिस। मतलब जो वादा किया था, है ना, बोलते हैं ना जो वादा किया वही निभाने का, लेकिन क्या हुआ, लेसर फुलफिलमेंट। मुझे 100% नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है और मैं उसके लिए सेटिस्फाइड हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो फ्री हो जाएगा, मीन्स एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। एंड्रयू ओव्स मैथ्यू ₹1,00,000। तो उधारी किसके ऊपर है, एंड्रयू के ऊपर। कितनी की, 1,00,000 की। किसको देना है, मैथ्यू को। मैथ्यू एक्सेप्ट 90,000, 1,00,000 का उधारी है, लेकिन मैथ्यू ने कितना एक्सेप्ट किया, ओनली 90,000, विच इज वॉट एंड्रयू एबल टू पे एंड डिस्चार्ज एंड्रयू फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, एंड्रयू की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है समझ लो, और मैथ्यू को 1,00,000 देना ही था। मैथ्यू के पास गया, वो बोला यार मेरे पास सिर्फ 1,00,000 ही है, सॉरी मेरे पास सिर्फ 90,000 ही है, मैं जानता हूँ आपको 1,00,000 देना है, बट मेरे ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस चल रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल है तो प्लीज़ आप 90,000 एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे ये हालत ख़राब है। और मैथ्यू को ऐसा लगा कि इट्स ओके यार, ठीक है 90,000 में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, 10,000 इट्स ओके, मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा मैथ्यू को लगता है। और मैथ्यू बोलता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अब आपको 10,000 एक्स्ट्रा, अब आपको जो रिमेनिंग 10,000 है वो देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंड्रयू क्या हो गया, अपनी जो लाइबिलिटी है पूरी 1,00,000 की, उससे वो रिलीज हो गया है। इस कंसेप्ट को कहते हैं रेमिशन। मीन्स आप को 1,00,000 लेना था, दैट इज कॉल्ड 100% फुलफिलमेंट, लेकिन आपने लेसर फुलफिलमेंट लिया, मीन्स आपने इंस्टेड ऑफ 1,00,000 कितना लिया, 90,000, और आपने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं, दोनों देखो दोनों एग्री हो गए, एंड्रू खुश हो गया, बोला थैंक यू सो मच सर, और मैथ्यू भी बोला आई एम ऑल्सो हैप्पी, आपने 90,000 दे दिया, बात खत्म, म्यूचुअल कंसेंट हो गया। तो यहाँ पर अब आगे वापस से कॉन्ट्रैक्ट निभाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरेशन। अभी इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अल्टरेशन के बाद हम नोवेशन पढ़ेंगे और आपको डिफरेंस समझना दोनों में क्या है, ठीक है कि नहीं। तो अल्टरेशन होता क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है अल्टरेशन। देखिए जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम, और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं, ऑफ कोर्स बिना कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, और टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके सब लिख दिया है। टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो टर्म या टर्म्स हैं उसमें छोटा मोटा बदलाव किया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, ठीक है। ये अल्टरेशन का हिस्सा है। मीन्स अल्टरेशन उसे कहेंगे जो भी टर्म्स हैं अगर उसमें आपने हल्का फुल्का बदलाव किया है तो वो अल्टरेशन है। और जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो अभी भी सेम है, मतलब आपने टर्म चेंज किया लेकिन पार्टी अभी भी सेम है। समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वही है। और यहां पर अल्टरेशन का मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनना बिल्कुल नहीं है, मतलब वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। मतलब जो टर्म्स बन गए थे अब उसमें आपने माइनर चेंज किया, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ही अभी भी एग्जिस्ट करेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या है, मतलब अगर टर्म में कुछ भी माइनर चेंज किया तो जो चेंजेस हुए हैं तो वो न्यू टर्म कहलाएंगे। तो भैया
अब से वो नया टर्म एप्लीकेबल है और वो पुराने टर्म को हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्टरेशन का मतलब क्या है। टर्म में बदलाव होंगे लेकिन माइनर बदलाव होंगे, और जब बदलाव होंगे तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वही रहेगी जो शुरुआत में थी। ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, वही कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ क्या चेंजेस आएंगे, नया टर्म एप्लीकेबल होगा और जो पुराना टर्म है जिसकी वजह से वो नया टर्म आया, तो वो जो पुराना टर्म है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं अल्टरेशन। आई बिलीव आपको समझा। अब एग्जांपल से इसको कंक्लूड करो, एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, लैंडलॉर्ड मिस्टर एल एंड टेनेंट मिस्टर टी। ठीक है कि नहीं, भाड़ोत्री। ठीक है, तो मकान मालिक कौन है, मिस्टर एल, एंड भाड़ोत्री कौन है, मिस्टर टी। फॉर शॉप, मतलब मिस्टर टी को एक बिजनेस करना है और उसके लिए उसको शॉप की जरूरत है, तो वो किसके पास गया, मिस्टर एल के पास गया, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। कॉन्ट्रैक्ट है 11 महीने का, 11 महीने तक वो शॉप मिला। हर महीने का जो रेंट होगा वो 5000 होगा, और जो पेमेंट होगा रेंट का, हर महीने की 10 तारीख को मुझे 5000 आ जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टर्म्स बने। मैंने आपको कितने टर्म्स बताए, 1 2 3 टर्म यहाँ पर बताए। ठीक है, मान लीजिए 10 में से मेजर 3 टर्म यहाँ पर मैंने बता दिए। ठीक है, मेन समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, चलो अब शॉप चालू हो चुकी है। 6 महीने भी बीत गए, हर महीने 5-5 हजार रुपया भाड़ा जा रहा था हर 10 तारीख को मिस्टर टी से, किसके पास, मिस्टर एल के पास। इतना समझ में आ गया। ठीक है, टर्म समझ में आया। अब हुआ क्या, 6 महीने बाद मिस्टर एल गए, पूरी दास्तान नहीं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है। एक नया टर्म बना कि पेमेंट की जो डेट है वो अब 10 तारीख नहीं 15 तारीख होगी, 10 तारीख नहीं 15 तारीख होगी। और मिस्टर टी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा सर ये तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया, 10 की जगह 15 हो रहा है। और मिस्टर एल बोला ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 तारीख चल जाएगी। ठीक है, मतलब आप प्लीज समझो, 10 तारीख की जगह 15 तारीख हो रहा है और दोनों पार्टी राजी हैं। अभी मुझे दोनों पार्टी बताओ, वही सेम पार्टी है, पार्टी कौन है, सेम है। अब मुझे बताओ ये जो टर्म है, पेमेंट की तारीख 10 की जगह 15, कोई बहुत बड़ा चेंज है क्या, नहीं, इट्स अ माइनर चेंज। तो इस माइनर चेंज के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए, उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, पुराना टर्म डिस्चार्ज हो गया, मींस ये वाला टर्म क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और नया टर्म क्या हो गया, ये वाला एप्लीकेबल हो गया। दैट्स इट। इसी कंसेप्ट को कहते हैं अल्टरेशन। आई बिलीव ये आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। सर क्यों नहीं सर, आप पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं समझेगा, थैंक यू। चलो अब ध्यान से हम कवर करने वाले हैं नोवेशन को। ठीक है, देखो नोवेशन का मतलब होता है नया। नाम से ही देखो, अल्टरेशन का मतलब क्या है, बदलाव, मतलब उसी में छेड़छाड़। शर्ट है ये मेरा, अगर ये शर्ट यहां से फट जाए, मैंने इधर ही अल्टर कर दिया, तो ये वही शर्ट है ना, पुराना ही शर्ट है। लेकिन नोवेशन का मतलब क्या है, नया, मतलब मैंने इसकी जगह दूसरा शर्ट पहन लिया, नया शर्ट पहन लिया। बात समझ रहे हो। तो देखो क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ऑलरेडी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ टर्म्स बनाए होंगे, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब मान लीजिए उन टर्म्स में माइनर नहीं मेजर चेंजेस हुए। क्या हुए, मेजर चेंजेस हुए। इज दैट क्लियर, बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, हाँ, और पार्टीज क्या है, सेम है। एक एग्जांपल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और कुछ समय के बाद वही सेम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में कुछ टर्म चेंज हुए, और वो टर्म छोटे नहीं, कुछ बड़े टर्म्स हैं, बड़े टर्म्स हैं। तो ऑफकोर्स वो अल्टरेशन नहीं होगा, नोवेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर ऑफकोर्स ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह लेगी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब इतना बड़ा चेंजेस है तो भैया नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सिंपल। अब ऑफकोर्स अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, पुराना, ना कि टर्म सिर्फ। यहाँ पर सिर्फ टर्म नहीं, यहाँ पर पूरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो गया। आई होप आपको अल्टरेशन और नोवेशन में फर्क समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर, चलो ग्रेट। ठीक है, अच्छा एक और सिनेरियो बता देता हूँ। पहला सिनेरियो मैंने क्या बताया कि टर्म में ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव आया और पार्टी सेम है। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि टर्म एज इट इज है लेकिन पार्टी ही चेंज हो गई, ये भी तो बहुत बड़ा बदलाव है।
टर्म सेम है लेकिन पार्टी ही चेंज हो गई। सर अपना इसको एग्जाम्पल में समझा दो तो हमको अच्छे से समझ जाएगा। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, एक बार एग्जाम्पल ले लो 100% कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है यार, ले लो एग्जाम्पल। पहला एक एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ। मैं रिपीट करूंगा वही पुराना एग्जाम्पल अल्टरेशन का, तो इजी पड़ेगा, कंटिन्यूशन भी समझेगा। तो मिस्टर एल लैंडलॉर्ड है, आपको मालूम है, और मिस्टर टी कौन है, टेनेंट है फॉर शॉप। अब मुझे बताओ ऑलरेडी उनके बीच में टर्म्स क्या बना था, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, भाड़ा 5,000 होगा और पेमेंट डेट क्या होगी, 10 तारीख होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, भाड़ा बराबर 5 महीना, हर महीने का 5,000 जा रहा है 10 तारीख को, और अभी 11 महीने खत्म नहीं हुए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, ठीक 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद एल और टी दोनों मिले और बहुत सारी बातें हुई रहेंगी। बोला रहेगा, एल ने बोला रहेगा, सर अभी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है सर, ठीक है, आपको शुरू में जरूरत थी, 5,000 रुपए में मैंने आपको दे दिया, अभी तो आपका बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है सर, मैंने देखा गाड़ी बंगला सब आपके पास आ गया है, चलो ना सर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप मेरे को ना 5,000 की जगह 20,000 दो ना, आपका क्या बिगड़ेगा सर। और देखो क्या हुआ, टेनेंट के लिए वो शॉप मान लो लकी है, और टेनेंट भी चाहता है कि छोड़ना यार, कमा ही रहा हूँ, लाखों में खेल रहा हूँ, 15,000 रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क गिरता है। देखो यहाँ पर हम वही तो पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो टेनेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला नो प्रॉब्लम सर, आपके शॉप से मेरा किस्मत चमका है, तो सर 5 क्या मैं 20,000 देने को तैयार हूँ सर, आपके साथ तो मेरा रिलेशन भी अच्छा है सर, नो प्रॉब्लम सर, मिलकर खाएंगे सर। तो ऐसा हुआ। अब लेकिन ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेम है कि नहीं। देखो ऊपर देखो मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेम, लेकिन मुझे बताओ 5,000 की जगह 20,000 का भाड़ा, मतलब बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही देखने जाओ तो शॉप और पैसे के बीच का है, तो ये मेजर चेंज है। तो देखो टर्म में मेजर चेंज आया है ना, तो इसी कारण से क्या हो गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, इस मेजर न्यू टर्म्स की वजह से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना। तो ये जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि अब जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें भाड़ा कितना रहेगा, इंस्टेड ऑफ 5,000 कितना रहेगा, 20,000, है ना, समझ गया, दैट इज कॉल्ड नोवेशन। अब एक और एग्जांपल ले लो, सेम समझ लो, सीन नंबर 2, मान लो ये सीन नहीं हुआ, सीन कुछ और हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, मिस्टर एल और मिस्टर टी के बीच में, शॉप से। टर्म्स आपको पता ही है, 11 महीने का टर्म, भाड़ा 5,000 और ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये टर्म था, ये था कॉन्ट्रैक्ट। अब हुआ क्या, बिजनेस चला 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 और बिजनेस उतना अच्छे से नहीं चला मिस्टर टी का, ठीक है कि हो सकता है। तो फाइनली उसको ऐसा लगा कि मैं ये बिजनेस नहीं चला पाऊंगा, तो मान लीजिए एक नया बंदा आया, मिस्टर एस। कौन आया, मिस्टर एस। मिस्टर एस बोला मिस्टर टी को, तेरा ये जो बेकरी का धंधा है, मान लो यार ये बेकरी का धंधा है, बोला एक काम कर, तू ये बेकरी का धंधा मुझे दे दे पूरा, मैं इसको हैंडल करता हूँ, तू तेरा बिजनेस छोड़, तू मुझे ये बिजनेस दे दे। तो हुआ क्या, 6 महीने के बाद मान लो मिस्टर टी जो भाड़ोतरी था शॉप का, उसने जो बिजनेस चालू किया, वो बिजनेस, शॉप नहीं, शॉप कैसे बेच सकता वो, उसका जो बिजनेस था बेकरी का, वो बिजनेस किसको सोल्ड कर दिया, मिस्टर एस को। अब बिजनेस सेल कर दिया, अब मिस्टर एस चाहता है कि यार ये तो प्राइम लोकेशन है, मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहूंगा मेरा बिजनेस। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, टी का नहीं चला, मैं चलाऊंगा इसको थोड़ा यूनिक वे में, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में चलेगा, मिस्टर एल जो मकान मालिक हैं, शॉप के ओनर हैं, और मिस्टर एस जो नया बिजनेसमैन है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो अभी आप मुझे बताओ, वो बोलेगा ठीक है भाई, मेरा तो लैंडलॉर्ड बोलेगा देखो भाई, मिस्टर टी के साथ मेरा टर्म्स था 11 महीने का, 5,000 का भाड़ा और 10 तारीख हर महीना, तो ठीक है तुम्हारे लिए भी मैं सेम रखता हूँ, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम रखता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या हुआ, पार्टी चेंज हुई कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, पार्टी चेंज हुई कि नहीं, हाँ सर पार्टी चेंज हुई, और टर्म्स क्या है, सेम है। तो भैया चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, अगर टर्म में मेजर चेंज हुआ, पार्टी सेम है, या फिर अगर टर्म सेम है और पार्टी चेंज होगी, तो भैया ये सीधा नोवेशन है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू म्यूचुअल एग्रीमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।